स्वस्ते श्रीगणेशाय नमः। स्वस्ते श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीपरमात्मने नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयतेतरामम्। श्री गरुड़ पुराण नारायण देवता रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहूँ कथा करुगान। श्री नारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिराम रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वावाहित देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, सभी देवताओं, जितने भी ग्राम नगर क्षेत्र के देवता हैं, वे सभी वो सभी जो है आकर के अपने इस स्थान को ग्रहण करें और परम मंगलमय श्री नारायण भगवान गरुड़ पुराण की कथा श्रवण करें। जितने भी पितृगण हैं वो सभी पितृगण आकर के स्थान ग्रहण करें और हमारे परम आराध्य श्री भवानी शंकर देवता श्री रामचंद्र भगवान और गंगा महारानी सभी तीर्थ के तीर्थ देवता आकर के आदर सहित इस व्यासपीठ आसन को ग्रहण करें और YouTube, फेसबुक के माध्यम से जो लोग कथा श्रवण कर रहे हैं उन सभी रस रसिक भक्त गणों को मेरा और मेरे व्यासपीठ से सादर साधुवाद प्रणाम करते हुए, सबके हृदय में विराजमान नारायण सबको प्रणाम करते हुए आइए कथा को आगे, कल कथा जो विश्राम हुई थी उसके आगे की कथा श्रवण करते हैं। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, इसके बाद भगवान के मति ने जो मति हमको दिया उस मति के अनुरूप आप लोगों को कथा श्रवण कराएंगे। सब लोग भाव प्रेम से बोलेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए श्रद्धा भाव से श्री नारायण भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, गंगा महारानी की जय, सभी अपने माता पिता की जय, गुरुजन भगवान की जय, पितृदेवता की जय। जय जय श्री राधे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो जाए बेड़ा पार रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, मिट जाए उर के दाग रे, मिट जाएंगे उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मोहनिशा में बहुत दिन सोया, मोहनिशा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सुत बित लोक तीन आशाएं, सुत बित लोक तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे
अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर नाम सुमिरन में, पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे। कल की कथा में हम लोगों ने जहाँ पे कथा विश्राम ली थी, उस कथा के आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। 7वें अध्याय की कथा, 7वां अध्याय था ना आज, जिसमें पुत्र की महिमा, दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान आदि से प्रेत तत्व से मुक्ति, इसके बाद प्रतिपादन में राजा बभ्रुवाहन तथा प्रेत की कथा। जिस कथा को हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, फिर भी उसको थोड़ा सा बताते हुए फिर अगले अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। पुत्र की महिमा और दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान से भी प्रेत आत्मा की मुक्ति हो जाती है। जैसा कि राजा बभ्रुवाहन जो है, वह उस प्रेत का पिंडदान किया था, जिससे उस प्रेत की मुक्ति हो गई थी। वही कथा हम लोग आज श्रवण करेंगे। ये सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में बैठ करके कथा श्रवण करा रहे हैं, बता रहे हैं, जैसा उन लोगों ने प्रश्न किया था कि प्रेत की मुक्ति कैसे हो सकती है। और बभ्रुवाहन राजा जो है क्या किए, कैसे किए, क्योंकि पूर्व यही बात गरुड़ जी नारायण भगवान से पूछते हैं कि इतनी प्रताड़ना होती है उस जीव की, जो कि मरने के बाद, जलने के बाद उसको एक हाथ का शरीर जो मिलता है उस जीव को, वो 10 दिन तक, 12 दिन तक वो जीव को केवल किए हुए पाप कर्मों को भोगने के लिए यमराज जो है देते हैं। और वही अगर पुण्य आत्मा अगर होती है तो उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता है, वो भगवान के शरण में स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है और वहीं आनंद से रहता है। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में हर किसी से पाप हो ही जाता है। इसलिए हर जीव को 10 दिन के लिए इस पृथ्वी पर आना ही पड़ता है, ताकि वो देख सके कि हमने जिन जिन के लिए जो जो किया वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, यह देखने के लिए जरूर आता है जीव। और जो भी उसके जाने अनजाने में पाप होते हैं, उस पाप को वो भोगता है, कष्ट झेलता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब व्यक्ति मरने लगता है तो उस समय अधिकांश करके यह देखा गया है, आप लोग भी देखे होंगे, कि जब मरण
अवस्था में व्यक्ति आता है तो उस समय उसकी नसें जो हैं शिथिल हो जाती हैं, जो धड़कन जो होती है वो धीमी हो जाती है, क्योंकि उसमें वायु का वेग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और गले में वो गले से भी सांस लेता है, फिर भी गला अवरुद्ध हो जाता है, कफ जकड़ लेते हैं। कफ, पित्त, वायु, ये तीन जो है मरने के कारण होते हैं। कफ के द्वारा भी व्यक्ति, जैसे खांसी किसी को आया है कि नहीं, खांसी जब आता है तो जब खांसी हम लोगों को आती है तो खांसते हैं जब, तो कितना तकलीफ होता है। जो हृष्ट पुष्ट रहता है वो भी हताश हो जाता है, और जो बुजुर्ग हो उसको खांसी आती है तो वो कैसे सहन करता होगा, ये आप लोग कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि पूरे पसली की हड्डी दर्द करने लगती है, सीने में दर्द होने लगता है खांसते खांसते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, तत्काल जाके दवा ले लेना चाहिए ताकि कफ वगैरह ठीक हो जाए और थोड़ा आराम मिले। उसी प्रकार से जब जीव मरने लगता है तो नेत्र खुल जाते हैं, नेत्रों के द्वारा वो अपने लोगों को देखता है और वो बुलाना चाहता है, लेकिन उस समय वो बुला नहीं पाता क्योंकि कंठ से उसकी आवाज नहीं निकलती। सांस भी लेता है तो नटई से घर 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 की ऐसी आवाज आती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अब इनका अंतिम समय आ गया है। ऐसे व्यक्ति को चारपाई पे या चौकी पे नहीं शयन कराना चाहिए। जब ये लगे कि अब ये जाने वाले हैं, और पता चल ही जाता है, हर किसी को पता चल जाता है, तो ऊपर से, चौकी पर से या चारपाई से नीचे क्यों उतारा जाता है, इसके बारे में जानिए, जानना जरूरी है। जो लोग भी हैं जानते रहेंगे तो ऐसा काम करेंगे। तो कारण यह है कि ऊपरी हिस्से में जितनी ऊंचाई पर होते हैं तो प्रेत, भूत, पिशाच जो होते हैं या यमराज के दूत जो होते हैं उनको ऊपर से ही उठा लेते हैं और उसी व्यक्ति को अगर श्वास धीरे धीरे आ रहा है, अब वो जाने की स्थिति में है, तो उत्तर दिशा की ओर सिर करके और पृथ्वी पर बढ़िया सुंदर लेपन करके, अब तो फर्श हो गया है, लेपन करके और कूसे के आसन पर सुलाना चाहिए। उससे क्या होता है कि पहले तो उस शरीर में भूत प्रेत की आत्मा प्रवेश नहीं करती, और अगर अनजाने में, अब जैसे उस समय लोग रोते हैं, बहुत रोते हैं, जो जाने लगता है वो भी रोता है। वो इसलिए रोता है कि हमने इतना किया, अब मैं आवाज दे रहा हूं तो हमारे लोग मेरे पास भी नहीं आ रहे हैं, मेरी बात भी नहीं समझ पा रहे हैं, और कैसे, क्या कहूं, कैसे करूं। तो वो भी रोता है और जो परिजन होते हैं वो भी रोते हैं। तो उस समय रोना नहीं चाहिए, लेकिन लोग रोते ही रोते हैं, क्योंकि माया है ना। क्योंकि अपना जब जाने लगता है तो व्यक्ति रोने ही लगता है, जबकि अटल सत्य है कि जो जा रहा है वो भी जाएगा, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, सबको जाना जाना है। मृत्यु सत्य है, फिर भी लोग जो है रोते हैं, बिलखते हैं। उस समय यही करना चाहिए कि भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान के नामों का संकीर्तन करना चाहिए। इसी बात को जानने के लिए गरुड़ जी नारायण भगवान से ऐसा पूछा, और जैसे पीपल का पत्ता कांपता है उसी तरह से मोह में फंसे हुए गरुड़ जी महाराज, बनिता के पुत्र जो हैं, जो कि दासी बनी हुई है उनकी माँ कदरू की,
उनसे मुक्ति पाने के लिए कि कैसे हमारी मुक्ति होगी। इतना पाप कर्म वो कर रही हैं, उनको पाप नहीं, उनके पाप का फल नहीं मिल रहा है। हम इतना सब कर रहे हैं, फिर भी हम इतने कष्ट में हैं, हमारी माँ इतने कष्ट में हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप बताएं। वो कांप रहे हैं, डर रहे हैं कि चाहे अच्छी आत्मा हो चाहे बुरी आत्मा हो, सबको एक बार 10 दिन के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है, और जैसा जो किया रहता है उसको भोगता ही भोगता है। बहुत रेयर केस में लोग जो है भगवान के सानिध्य को, स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, और अन्यथा कोई स्वर्ग में जल्दी जाता होता नहीं है। बहुत पुण्य किया रहता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म के जतन से मुनि जन भी जो राम का नाम लिया करते हैं, वो भी किसी न किसी मोह माया में फंस करके अंत समय में भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो उनको भी नरक में ही जाना पड़ता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, आ अंत राम कही आवत नाही। राम का नाम, नारायण का नाम, सूर्य का नाम, माता का नाम, गौरी का नाम, हनुमान जी का नाम, किसी का नाम आता ही नहीं है अंत में। इसीलिए पहले से ही जो प्रैक्टिस किया रहता है नाम लेने का, तो उसका कल्याण हो जाता है। बस अंत में तो भगवान यही कहते हैं कि एक बार मरते वक्त मात्र एक बार मेरा नाम ले लो, फिर देखते हैं यम के दूत तुमको कैसे ले जाते हैं। मेरे पार्षद आएंगे तुमको बैकुंठ धाम ले जाने के लिए। इसलिए इसी बात को गरुड़ जी कांपते हुए हाथ जोड़ करके नारायण से कहते हैं कि आप बताइए। भगवान विष्णु, भगवान और गरुड़ जी कहते हैं, कृत्वा पापानि मनुजा प्रमादात् बुद्धितो अपीवा न यान्ति यातनायाम्या केनोपायेन कथ्यताम् संसार वर्णम आगम नामना नारायणम दीन चेद साम पापो हत बुद्धि हीनाम विषयोपतात्मनाम। हे स्वामी, किस उपाय से मनुष्य पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, उसे आप बताइए। संसार रूपी सागर में डूब रहे दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्य के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए, जिसके सुनने से मनुष्य की सदगति प्राप्त हो सके, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो सके, आपके धाम को जा सके। ऐसा हमें सुनने की इच्छा है। भगवान कहते हैं, साधु पृष्ठत्वयातार्च मनुष्याणाम हिताय वै सुहृद्वा वाहितो भूत्वा सर्वते कथयाम्यहम् दुर्गति कथितां पूर्वं पुत्राणां च पापिनां पुत्रीणां धर्मिकाणां तु न कदाचित् अखिलेश्वरः। हे गरुड़ जी, मनुष्य के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है, इससे सबका कल्याण होगा। जो लोग इस बात को जानेंगे उनका कल्याण होगा। बहुत अच्छी बात पूछी है। क्यों? क्योंकि सज्जन जो होते हैं, जो साधु होते हैं, वह दूसरे के छिद्र को ढकने का प्रयास करते हैं, यानी दोष को मिटाने का प्रयास करते हैं। और जो दुर्जन होते हैं, तो थोड़ा भी अगर छिद्र हो जाए मच्छरदानी में तो जाके फाड़ देंगे, और कि मजे का मच्छर इसमें घुस करके इनको काटे। जो दुर्जन होते हैं, कहने का तात्पर्य यही है कि अपनी बुराई को लोग ढकते हैं, दूसरी की बुराई को उजागर करते हैं। क्योंकि हर किसी के पास होती है कमी थोड़ी बहुत,
दूसरों के सर नहीं इल्जाम डाला कीजिए। हर किसी के पास बुराइयां हैं। कोई ये कहे कि हम कामी नहीं हैं, हमको धन नहीं चाहिए, काम, अर्थ, धन ये सब नहीं चाहिए, मोह माया नहीं है, ये जाने वाला नहीं है। चौकी पे हम भी बैठ करके आपको प्रवचन सुना रहे हैं, तो आप ये जानिए कि हमारे अंदर भी मोह माया है, हमारे अंदर भी धन की इच्छा है। हर किसी के अंदर रहता है ये जाता होता नहीं है। कितनों प्रवचन सुन लीजिए, कितनों कुछ कर लीजिए, लेकिन ये जाने वाला नहीं है, जाता ही नहीं। जब आदमी जब जाता है तब ये जाता है। अब उस जाते में यही जाता है कि शमशान घाट पे जब जाता है तब ये मोह माया सब खत्म होता है, अन्यथा बीच में ही खत्म होने वाला नहीं है। फिर भी हमारा आपका यही कर्तव्य है कि जितना से काम चले उतने करो। ज्यादा किसी को कष्ट दे करके, धन लूट करके आप पाप के भागी बनोगे। अगर 2 रोटी से काम चल रहा है तो 50 रोटी के लिए बहुत वो नहीं करना चाहिए। वो जब गलत करेंगे, ज्यादा पैसे की कामना करेंगे तो गलत करेंगे ही करेंगे। नंबर 2 वाले जो होते हैं, नंबर 1 वाले बहुत कम होते हैं। नंबर 2 वाले जो होते हैं उनकी बड़ी मान प्रतिष्ठा होती है। क्या मान प्रतिष्ठा होती है? कि श्रीमद् भागवत कथा हो रही हो, राम कथा हो रही हो, तो उद्घाटन के लिए मंत्री जी आएंगे। अब वो कितना पाप किए हैं मंत्री जी ही जानेंगे। हाँ, सफेद वस्त्र धारण करने से वो अच्छे नहीं हो जाएंगे ना। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन में तो मैल भरा है, कैसे कैसे किसका लूट खसूट करके मंत्री बन गए, सभासद बन गए, गली बनी न बनी, पानी आया नहीं आया, 5 वर्ष जो पूरा हुआ फिर हाथ जोड़ करके अरे प्रणाम, अरे आप ही लोग तो हमारे माई बाप दादा परदादा सब आप ही हैं। आज जब काम हो गया तब उनसे जाके बात करिए। अच्छा अच्छा ठीक है, देखते हैं, वो देखते ही रह जाते हैं। हाँ, तो आप लोगों को भी चाहिए कि सतर्क रहें। वोट हमको उन्हीं को देना है जो कि भाई काम करें, काम के लिए आपको निर्धारित किया गया है। ग्राम प्रधान जो होते हैं गांव के हित के लिए बनाया जाता है कि वो गांव का विकास करेगा, नगर का विकास करेगा। मुख्यमंत्री जो है विकास करेंगे, प्रधानमंत्री पूरे देश का विकास करेंगे। अब मोदी जी थोड़ो आकर के गली जो है सबका बनाएंगे, सबके गली में जाएंगे तो जाते रह जाएंगे। वो तो भाई सब भेज दिए बनवाओ। तो लोग यहाँ भी बनाने वाले अद्भुत अद्भुत लोग हैं। अब उस सब की चर्चा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग गरुड़ पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। बात आ जाती है तो बात पर बात ना होले तो बात रुएले, आ दिन में कचकच हो जाला तो रात रुएले। होता है कि नहीं? जब बात आवे तो बात पे बात जरूर कहना चाहिए। जैसे कि आप बहुत कमजोर हैं, कोई बहुत पहलवान है, तो भाई पहलवान से डर के ही रहिए, पहलवान से डर के रहिए। लेकिन इतना भी मत डरिए कि आपके ऊपर से वो रोज आवे जाए। अरे वो 10 बार मारेगा, एक आध बार तो आप मार ही सकते हैं, लेकिन मारिएगा नहीं आप लोग। बात है ये कि बहुत भी सहन करना उचित नहीं है। सतानाम सज्जनानाम साधु विभूषितः। जो सज्जन होते हैं वह दूसरे का हित चाहते हैं, जो दुर्जन होते हैं वो बने बनाए काम को भी बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए ये सारी बातें जो है नारायण से हमारे गरुड़ जी महाराज पूछते हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इससे जो है सबका कल्याण होगा।
तो बोले क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि पूर्व जन्मों के कारण ही पुत्र प्राप्ति होती है। अगर विघ्न अगर हो जाए, किसी को पुत्र न हो, तो यज्ञ अनुष्ठान जैसे भी हो करके एक पुत्र तो जरूर पैदा करना चाहिए, जिससे कि वो तर्पण कर सके, पिंडदान कर सके और वो आपका कल्याण कर सके। ऐसा प्रयास करना चाहिए। अरे हम कह रहे हैं किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करो, हरिवंश पुराण कृष्ण भगवान का जप करो, उनका अनुष्ठान करो, कैसे नहीं होगा। हम लोगों के वेदों में बहुत सारे ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसको हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। हम लोग चादर जरूर चढ़ाने दूसरे जगह चले जाते हैं। हाँ, अपने देवी देवताओं पे विश्वास नहीं और चले जाते हैं फलाने जगह चला बहनी, वहां गईले पर तो पक्का एकदम लड़का होगा। अरे गति तो तीन ही होती है सबकी, सबके सनातन धर्म के अनुसार ही क्रियाकलाप है, सबका है। सबसे पुराना हम लोगों का सनातन धर्म है, जिसमें हम जो है अपने शरीर को ले जा करके शमशान पर चिता बना करके, चिता भी देखिए किस चीज की होनी चाहिए, चंदन की लकड़ी होनी चाहिए। आमय के लकड़ी पर, बबुरय के लकड़ी पर, जौने बिहाय मिल गल वही पर, जो भी लकड़ी मिला वही पर रख के फूंक ताप के निकल रहा है, हटावा बवाल खत्म ना। चंदन की लकड़ी पर, तुलसी के लकड़ी पर, देवदारू की लकड़ी पर ऐसे जो है चिता बना करके और जो है उस पर सुला करके शव को अग्निदाह करना चाहिए। और उस अग्निदाह के बाद हम लोग तो तुरंत ही हटा उटा करके थोड़ा सा वो दे देते हैं, उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन विधान यह है कि उस जमीन को जहां पर चिता को सजाना है, उस जमीन का लेपन करो और वहां ले जा करके चिता बनाओ, और चिता बनाने के बाद उस पर रखो, उनको जलाओ। जलाने के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन जाकर के अग्नि जब ठंडा हो जाए तो वहां से अस्थि, जो भी हड्डियां उड्डियां थोड़ी बहुत बची हों, उसको ले आओ और ले आ करके गंगा जल से धो करके फिर एक दूसरे स्थान पर एक पात्र में रख करके, हांडी में रख करके या जिस चीज में रख करके लिप करके वहां रख करके, और यमराज का और पितृदेव का ध्यान करके, स्थापित करके, और नारायण का ध्यान करके, और उस अस्थि कलश को गंगा जी में प्रवाहित करें, गंगा जी में प्रवाहित करें। एक कथा याद आ गई, बता दें। कथा यह है कि पितृ पक्ष में तो अधिकांश करके लोग दोनिया ओनिया निकालते हैं। एक पुत्र था, उसकी माता ने कहा सुनो बेटा, ये दुनिया ओनिया निकालो, ले जा करके रखो, और तुम्हारे पिताजी आएंगे, इसको खाएंगे और खा करके तृप्त हो जाएंगे। और साथ में ये अस्थि कलश जो है, इसको भी लेते जाओ। खिलाने के बाद अस्थि कलश को गंगा जी में ले जा करके 4 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं, वहीं ले जा करके और गंगा जी में प्रवाहित कर देना। बोले ठीक है, अब तो करना पड़ेगा, मैया कही है तो करना पड़ेगा। और दुनिया उनिया निकाल करके और रखा, तो कौवे के रूप में आते हैं। तो वो कौवा जो है आया 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 ऐसे घूम करके भाग गया, दौड़ के आया, कहा अरे मम्मी मम्मी, वो तो पिताजी आए और चले गए, वो तो खाए ही नहीं। अरे देखो भाई, फिर आएंगे तो फिर खा लेंगे, अभी देख रहे होंगे क्या क्या ला करके रखे हैं मम्मी बना के।
तो फिर आया 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 और फिर चला गया उड़ करके। मम्मी फिर आए पिताजी और चले गए। अच्छा अच्छा, इस बार जाकर के देखो, इंतजार करो थोड़ा, पिताजी बहुत खाना पीना खाने में बहुत मनौती मानते थे, तब खाते थे वो, जल्दी खाने नहीं खाते थे, तो आज कैसे खा लेंगे। तो फिर वो जो है जब देखा तो आया आया आया, उसी दिन दूसरे लोग भी तो दुनिया निकाले रहते हैं, वो पड़ोसन का जो दुनिया था उसमें का खा करके चला गया। तो बोले मम्मी मम्मी तुम्हारा वाला तो खाए नहीं, पड़ोसन जो रख के गई थी उसमें पहले आए और उसी का खा। उनको तो आदत है जिंदगी भर का, अपने घर का खाना तो ठीक है नहीं लगता है, अड़ोसे पड़ोस का खाना खाते हैं, उसी में उनको आनंद आता है, उनकी अभी भी आदत नहीं छूटी। अच्छा चलो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन उनको ले जा करके गंगा जी में डाल दो, ले जाओ, पिंड छूटे। तो ले करके गया और जा ही रहा था कि अब मान लीजिए उदाहरण के लिए बरुड़ा नदी है, ये है भैया, ये नदी कहाँ है, वो गंगा जी में जाएगी, जाती भी है। तो बोले तब 4 किलोमीटर गंगा जी और ये नदी जा ही रही है, इसी में डाल, और उसी में पटक करके उनको चला आया। कहे डाल दिए, हाँ हाँ डाल दिए, और वो चले गए। तो अच्छा, तो रात में स्वप्न आया, ऐसे लड़के को जो है हम जो है पैदा किए, खिलाए पिलाए, सब तुमको खिलाए, ये किए वो किए, स्वप्न में आकर के कहे कि बताओ नाला में हमको डाल करके चला आया, तुम कही थी गंगा जी में डालना। तो ओ जगी और सुबह कही क्यों नाला में डाल के आए थे। बोले ये तुमसे किसने कहा। कहे आए थे स्वप्न में। कहें कि बड़ा विचित्र हैं ये भी, मतलब जैसे उतना दूर से घर आए थे कहने के लिए, उतना में वो गंगा जी नहीं जा सकते थे, उलाहना देने आए थे। हद हो गया एकदम। लड़कन का भी बड़ी स्थिति है, इसलिए लड़के तो पैदा करो, लेकिन साथ साथ संस्कार का होना बहुत जरूरी है। जब गंगा जी नहवैबे नहीं करेंगे, जुखामे सर्दी उसको पकड़ लेगा, आप नहैबे नहीं करेंगे, तो वो गंगा जी को देख के दूर से नदिये मान करके और प्रणाम करके चल देगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये सब होना चाहिए। इस प्रकार से शिव की आराधना करना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंभु का रुद्राभिषेक इत्यादि करके और पुत्र रत्न की प्राप्ति किया था। तो पितरों की नाम से नरक से रक्षा करता है पुत्र, इसलिए पुत्र का होना जो है, और धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है, 21 कुल को तारता है। इसलिए देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से व्यक्ति, वो ऋण कैसे हो जाता है, जैसे पुत्र न करे और पुत्र के जो लड़के होते हैं, यानी कि क्या लगेंगे, प्रपौत्र, पौत्र यानी नाती होती जो होते हैं, वो भी अगर वो पिंडदान कर दें, तो पिता न करे अगर वो कर दे तो भी वो तर जाते हैं, ऋषि भी तर जाते हैं, देवता भी तर जाते हैं, और पिता तो केवल मुख देख लेता है अगर उस नाती का, तो ऐसा ही तर जाता है। तो इस प्रकार से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। और इसके बाद एक और कथा आपको हम बताएं। जो बभ्रवाहन नाम के राजा थे, वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करते थे। ध्यान से सुनिए आप लोग, ये सुनने की बात है, इसलिए ध्यान से सुना करिए आप लोग। तो बभ्रवाहन नाम के जो राजा थे, अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करते थे। उनको कोई संतान नहीं था, लेकिन प्रजा को जैसे पुत्र का पालन लोग करते हैं, ऐसे ही वो पालन करते थे। हुआ क्या कि अगर कोई उस प्रजा में कोई उदंडता का काम करता था, तो वो राजा दंड भी देते थे, जैसे हम आप अपने बच्चे को भी दंड
देते हैं गलत कार्य करने पर। ऐसे ही वह बभ्रुवाहन राजा जो है करते थे। संयोग से त्रेता युग में महोदय नामक स्थान में महाबली धर्मपरायण बभ्रुवाहन नाम के राजा यज्ञ अनुष्ठान दानादि सब करते थे, ब्राह्मण को दान देते थे, गौ दान देते थे और बहुत भक्ति भाव प्रेम रखते थे। इसलिए एक बार मृग का शिकार करने के लिए जंगल में चले गए अपनी सेनाओं के साथ, और जब जंगल में गए तो सेनाओं का संग छूट गया और दूसरे जंगल में चले गए और वहां जा करके एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे। लेकिन इतने भयंकर प्रेत को देखा। वो प्रेत कैसा था? पूरा हड्डी ही उसकी दिख रही थी, मांस था ही नहीं। शिकार का, वो हरण का शिकार किए और वो जिस हरिण को वो मारे थे बभ्रुवाहन राजा, वो बाण समेत अलक्षित हो गया, गायब हो गया। अब उसी जंगल में चला गया। उसका वो ब्लड देखते हुए, घास पे गिरता हुआ देखते हुए वो दूसरे जंगल में चले गए। वहां उस प्रेत को देखा जो कि केवल हड्डी का ढांचा मात्र था। देख करके डर गए राजा बभ्रुवाहन, और वह प्रेत आया और बोला कि आप हमसे डरिए नहीं, आप हमारे मुक्ति का उपाय करिए। मैं पता नहीं कितने जन्मों से इस जंगल में आकर के पड़ा हूं, अब मेरी मुक्ति नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा कोई संतान, कोई पुत्र नहीं है। इसलिए हमको पिंडदान तर्पण कौन करे? तो राजा ने कहा कि पुत्र तो हमको भी नहीं है, लेकिन अगर राजा चाहे तो पिंडदान करके अपनी प्रजा का हित कर सकता है। ऐसा पुराणों में वर्णन है, गरुड़ पुराण में वर्णन है। मित्र चाहे तो अपने मित्र का पिंडदान करके वह उसको मुक्ति प्रदान कर सकता है, स्वर्ग को भेज सकता है। तो इस प्रकार की बात सुनकर के भूख प्यास से वह बहुत पीड़ित था। जलाशय समीप होते हुए भी वह जल नहीं पी पा रहा था। सब कुछ था उस जंगल में, लेकिन खा नहीं पा रहा था, पी नहीं पा रहा था, क्योंकि वह सब जो है जल शीतल होते हुए भी उसके लिए दुर्गंध के समान प्रतीत होते थे, क्योंकि वो पाप किया था। पक्षियों के समूह में वह रहते हुए भी उसको वो सब आवाज अच्छी नहीं लगती थी, कोयल की आवाज भी अच्छी नहीं लगती थी। बभ्रुवाहन जो है कहे कि ठीक है, मैं करूंगा। इसी प्रकार गरुड़ जी ने महाराज नारायण से पूछा कि प्रेतराज ने राजा से क्या कहा, वो बताइए। सभी भाव को बताते हुए शांति प्राप्त कैसे हो उसको, कैसे उसका मंगल हो, इस प्रकार की बात पूछा। तब जो है उन्होंने बताया कि वैदिक काल के नामक नगर में संपत्ति संबद्ध नाम का वह जनपद, वह प्रेत जो था बता रहा है कि मैं वैदिक नाम का एक नगर था, जिसमें मैं पूर्व जन्म में बड़ा पुण्य कार्य करता था, यज्ञ अनुष्ठान सब करता था। मैं भी आपसे भी बहुत बड़ा राजा था, लेकिन नाना जनपदों में व्याप्त अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण धनिकों के भवन तथा देव एवं राजप्रसाद से सुशोभित अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठान किया करता था, लेकिन निरंतर देव का पूजा किया करता था। वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ, मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं को, हव्य मतलब हवन करके, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं तो उससे देवताओं को बल मिलता है। और कव्य कहते हैं, जैसे जो पितृ वगैरह जो होते हैं उनके लिए तर्पण भी हमने किया।
बहुत सा कार्य किया, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, मनुष्य को अन्न दिया, सबको दिया राजा, हे राजन, दुर्दैव से निष्फल हो गया। सारा सत्कर्म जो है हमारा ऐसा पाप कर्म हो गया जिससे कि सब जो है मेरा किया हुआ कर्म निष्फल हो गया, बेकार हो गया। सो मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुदूर दूर तक जो है कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं है, मेरे भाई बांधव नहीं हैं, ऐसा कोई मित्र भी नहीं है जो हमारी मृत आत्मा को पिंडदान करके और मेरा उत्तम श्राद्ध करके, षोडशी मासिक श्राद्ध इत्यादि करके प्रेत तत्व से हमको दूर कर सके। हे राजन, उस कार्य को अगर आप कर देंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसी बात सुनकर के सदगति से पूर्ण प्रेत योनि में मेरे दुख दुसह हो गया है, मैं इसमें रहना नहीं चाहता, मैं बहुत कष्ट में हूँ। प्रेत नष्ट कैसे, प्रेत तत्व कैसे नष्ट हो, ऐसा कोई उपाय करिए। इसके बाद नारायण की एक प्रतिमा बना करके, सोने की और ब्रह्मा की और भगवान शंकर की बना करके, और वह राजा जो है उनका पूजन किया। उस प्रेत के लिए भी उन्होंने बढ़िया जो है पूजन तर्पण इत्यादि करके और गया श्राद्ध इत्यादि करके, पिंडदान दे करके, प्रदक्षिणा करके और उस देवताओं को तृप्त करके, घी दही दूध इत्यादि विश्व देव को दे करके और उसका जो है कल्याण किए। नारायण के आगे विनीतात्मा हो करके, भक्ति पूर्वक मन में संकल्पित हो करके किए गए कार्य जो है हमारे, यह इस प्रेत को मिले, ऐसा जो है उन्होंने प्रार्थना किया। लोभ से रहित होकर के शास्त्र विधि से सभी श्राद्ध को किया, वृकोत्सर्ग किया, ब्राह्मणों को 13 पद दान किया, सैया दान किया, प्रेत के लिए घट का दान किया, इत्यादि सब देकर उसको मुक्ति की प्राप्ति हुई। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है, मैं जो है अब आपके सभी अमंगल को मंगल में परिवर्तित करूंगा। और वह ऐसा ही हुआ कि ब्रह्मा मध्ये तदा विष्णु शंकरम शंकरो परः प्राच्यादिषु न तत्कंठे लोकपाला न क्रमेण तो। इसके बाद सब प्रकार से भगवान शंकर से प्रार्थना करके और परलोक का आवाहन करके धूप दीप इत्यादि नैवेद्य से पूजन करके श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार से हे गरुड़ जी, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत होने के बाद उस राजा ने ऐसा ही उसके साथ किया और वह क्रिया अनुष्ठान से पुण्य प्रदान करके मुक्त होकर के प्रेत स्वर्ग को चला गया। इसलिए जब दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध प्रेत की सद्गति करा सकती है, उसको स्वर्ग भेज सकता है, तो अपने द्वारा जो अपने पुत्र है, अगर वो ये सब कार्य करे तो वो व्यक्ति क्यों नहीं स्वर्ग जा सकता है। ऐसी बात सुन करके बड़े जो है गरुड़ जी प्रसन्न हुए और कह रहे हैं कि आतुर काल में मरणकालीन दान एवं मरण काल में भगवान नाम संकीर्तन की महिमा, अष्ट महादानों का फल और धर्माचरण की महिमा बताइए। कह रहे हैं कि गरुड़ जी महाराज नारायण से कि कहते हैं कि अंत समय में अगर हम राम भगवान का नाम ले लेते हैं तो उस व्यक्ति को कभी यमपुरी नहीं देखनी पड़ती है। सो आप हे महाराज, हे नारायण, हे हमारे कुल के सुशोभित, आपके चरणों में वंदन है, आप हमें वो भी बताइए कि कैसे व्यक्ति जो है उसका कल्याण होता है नाम मात्र से। जिस नाम मात्र का बड़ा महिमा है, जिसकी कथा आप सब लोगों ने भी सुना होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। 25-30 संत महात्मा जो है
अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे। बीच में जो है उन्होंने देखा कि अब सायंकाल हो रही है, इस गांव में रुक जाते हैं और यहीं रुक करके हम विश्राम करेंगे, भोजन भंडारा करेंगे, फिर सुबह हम लोग जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ऐसी बात उन लोगों के मन में आया। जो गुरुजी थे वह भी बोले कि ठीक है, यहीं टेंट तम्बू लगाओ, और लगा करके वह रुके। लेकिन कुछ गांव के लोग भी अजीब अजीब लोग होते हैं, तो महात्मा लोग ये सोचते हैं कि जो भक्त हो उसी के यहाँ चला जाए तो बढ़िया रहे। जो भक्त हो, भाई देवता तो देवता के घर ही जाएंगे। जैसे हम आप अगर अपने घर के दरवाजे पर जो बढ़िया बढ़िया सीनरी लगाते हैं, उसकी स्थान पर अगर हम भगवान का शंख चक्र इत्यादि बना करके दरवाजे पर रखें, तो भगवान किसी न किसी रूप में जाएंगे जब ना, तो उनको लगेगा इसमें कोई भक्त रहता है, तो उस घर में वो प्रवेश करते हैं। लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं जब सफाई रहता है तो इसलिए ये सब बड़ा महत्व की चीज़ें हैं। लेकिन जो हम लोग धीरे धीरे इसको भुलाते चले जा रहे हैं, सब समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि हमारा सब ये काम होता रहे। धुआं से हमहू के दिक्कत होला, ऐसे तोही के दिले कि धुआं वहरे करा, लेकिन ये हम रही ओरियाई कहे से जेकर सास बहुत माननी हो के धुआं बड़ा लगला। आपका सास ज्यादा माननी का, यही से लगा। हाँ हाँ, तब तो उंजो से मानत हई, वहां से भी मानत हई, पिंड नहीं छोड़त हई। तो इस प्रकार से बोले कि यहाँ पर इस नगर में, इस गांव में कोई भक्त है, भगवान का जो भक्त हो। तो कुछ लोग आनंद लेने के लिए, हाँ 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 हाँ, एक भक्त है, बहुत बढ़िया भक्त है। तो बोले कि अच्छा, वो कौन से हैं? बोले कि 5-6 लोग थे। बोले कि अजामिल का बता दो घर। वही अजामिल का घर बताओ, जाएंगे। जब 4-5 सोटा मारेगा तो समझ में आएगा कि जो है भक्त बढ़िया है। और वह जो है डाकू हो गया था। कारण क्या था? कारण ये था कि वो अजामिल था, वो ब्राह्मण था, सात्विक था, वेद मंत्र पाठ करता था, कथा हवन पूजा किया करता था। लेकिन कहते हैं जिसको प्रभु दारुण दुख दीना, तेकर मति पहले हर लीना। जिसको कष्ट होने वाला होता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, और करता वही है जो उसके मन को भाने लगता है, क्योंकि उसका बिगड़ने वाला होता है। तो वह ब्राह्मण जो है एक बार जा रहा था, और वो जो अप्सराएं वगैरह होती हैं, जैसे आर्केस्ट्रा वगैरह यहाँ होता है, लोग देखते हैं, ऐसे ही इंद्रलोक में अप्सराएं नृत्य करती हैं। वो गंधर्व कन्या होती हैं। वह भी पुण्य फल के कारण ही देवलोक में वो ऐसा करते हैं, गाते हैं, नृत्य करते हैं, सब करते हैं। तो इस पृथ्वी पर वो जो अप्सरा थी, या फिर कह लीजिए गणिका थी। गणिका इसलिए कहा गया क्योंकि वो वेश्या थी। ऐसे लोग भी बड़ी दुर्गति होती है। और इसी प्रकार वह नृत्य इत्यादि कर रही थी और सुंदर थी, इसलिए देख करके वह ब्राह्मण देवता पूजा वूजा करा के आ रहे थे और देखे और मोहित हो गए। उनकी एक पत्नी तो थी, दूसरी पत्नी वो देख ली, अरे इतना सुंदर, अब क्या करना है। अब उसकी तो मति भ्रम हो गई, और वो जो है कहे चलो मेरे साथ, हम तुमसे विवाह करेंगे। अरे पंडित जी जो है आप जाइए, इस सब के प्रपंच में काहे पड़ते, नहीं नहीं, हम तो अब तुमको लेके ही चलेंगे।
देखिए भाई, हमको तो पैसा रुपया से मतलब है, आपके पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। हमको पैसा देंगे, बहुत सा पैसा धन हमारे पास इतना अथाह धन है जिसका आप गणना नहीं कर सकती हो। रोज रोज तुम जो है यहाँ बैठी रहती हो, चलो हमारे घर रहो, सब देंगे। ले करके आए, और जो पहली पत्नी थी उसको मार करके बाहर निकाल दिए, और दूसरी पत्नी को घर में रखे। उससे जो है, पहले से तो 2 4 5 बच्चे थे, और इससे भी 4 ठो और हो गए, और 1 ठो होने वाला था, 10वां। तो इस प्रकार से जब अजामिल का घर बताए, तो ब्राह्मण देवता जो संत महात्मा थे आए और बोले कि भक्त अजामिल का यही घर है? बोले, हाँ महाराज, ये भक्त का घर नहीं है, हम तो गणिका हैं, कोई जरूर आपके साथ उपहास किया होगा, इसलिए हम लोग भक्त नहीं हैं। अब आपसे क्या छिपा हुआ है? आपको अगर मैं अपना जल दे दूं, अपना कोई खिला दूं, तो आपका भी अ, सब धर्म कार्य विफल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो बोले कि नहीं, अब तो हम आ गए हैं, तो अब तो रुकेंगे, लेकिन कह रही हो तो छोड़ो, चलो चलते हैं, दूसरे किसी के यहाँ रुकेंगे। लेकिन उसके मन में ये आया कि संत महात्मा इतने दिनों के बाद आए, बहुत सारे लोग आए लेकिन संत नहीं आए। तो बोले कि संत आ गए, अब इनको लौटाना अच्छी बात नहीं है। बोले कि ऐसा है महाराज जी, हमारे द्वारा बनाए हुए भोजन को आप नहीं कर सकते, लेकिन सूखा अन्न लेकर के आप अपने से तो बना ही सकते हैं, उसमें तो दोष नहीं है। बोले ये भी बात सही है, सो दे दो। और अपना वो अन्न वगैरह ले करके गए, और बनाने के लिए बैठे, तो जो संत महात्मा थे बोले कि वो अजामिल के घर बताइए, इतना जो है पाप कर्म करता है, सब मांस मंदिरा खाता पीता है, उसके घर से अन्न लाए हैं, हम लोग लेंगे नहीं, खाएंगे नहीं। बोले सुनो सुनो, ऐसे तो अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ सब लोग जाते हैं, साधु का काम यही है कि जो बिगड़ा हुआ है उसको सही रास्ते पर ले आए। तब आ गए हैं तो इसको सुधार के ही चलेंगे, इसको सुधार के चलेंगे। और भोजन भंडारा सब बन गया, और कीर्तन कर रहे थे सब लोग मिल करके। तो आप लोग भी थोड़ा सा कीर्तन कर ही लीजिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, तू अकेला नाही प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम जी तेरे साथ। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ।
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर होगा प्यारे वही जो नारायण जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो नारायण जी को। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ काम करते। जाहि विधि राखे राम आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे। आशा एक नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग साधु संग राम रंग यंग यंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। सीताराम सीताराम सीताराम। इसके बाद ऐसे ही कीर्तन कर रहे थे, तभी जो है वह अजामिल आ गया। और अजामिल ने कहा कि आप लोग कौन? बोले हम तो महात्मा हैं। बोले अच्छा, आइए हमारे घर के दरवाजे पर यहाँ बगीचा में बैठ के क्या कर रहे हैं? बोले प्रसाद भोजन बन रहा है, बन गया है, अब हम लोग जो है भोग लगाएंगे। बोले कायदे से उठ करके यहाँ से चले जाइए, नहीं तो सोटा दमड़ी जितना सब रखे हैं सब लेकर के रख लेंगे। अब एक साधु बोला कि कह रहे थे कि यहाँ मत रुकिए, बहुत विचित्र टाइप का ये है इंसान। और कहा कि आ रहे हैं, अभी घर से सामान लेकर के तुरंत आप लोग निकल जाइए, नहीं तो बहुत मारेंगे भी हम। राम 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 कहिए कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, सोने में आफत। एक तो रात भर मैं जगता हूँ, अब वहीं आया हूँ, और तब तक जो है फिर जो है आप लोग शुरू कर दिए, सोने में खलल। तब तक उसकी पत्नी सुनी कि ये डांट रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करें। बहुत डरता था, औरतों से तो सब डरते हैं। हाँ, अब वो अपनी पत्नी से बहुत डरता था। कहे कि ये राम राम बैठ करके दिन भर करते हैं अपने पति को, इससे काम नहीं चलेगा। 1 लाख रुपया आज आ जाना चाहिए, कहीं से भी लेकर के आओ, कह करके ले आए हो। और रात में जा करके चोरी ओरी करता था। 1 लाख उस दिन संजोग से उसको 85,000 मिला है। 15,000 कम है, कल जो है 1.5 लाख। अब जो है कहेरी राम राम राम, इसको हम कहाँ से लेकर के चले आए। वो हमारी पहली पत्नी ही अच्छा थी, उसको 4 बात बोलते भी थे तो भी वो कहती थी जी स्वामी जी, आई तो हमको तू तड़ाम करके बोलती है। तो कहे कि अच्छा ठीक है, सुबह नहीं अभी जाओ। और ऐसा डांट करके जब भेजे तो कहे कि अब तो हम जा रहे हैं, आएंगे तब तक आप लोग चले जाइएगा। क्या कुछ कह रहे? नहीं नहीं हम कह रहे हैं कि आप लोग भोजन प्रसाद पाइए और 1 दिन नहीं 10-20 दिन रहिए। और ऐसा कह करके जब वो आगे बढ़े और रात में जा करके खूब लूटा, कई लोगों को लूटा। इतना पाप किया। आप जबरी पैसा किसी से लेना है तो जो आवे उसको काटे,
लेकर के काट काट करके मार मार करके, जैसे भी हो, अच्छे हो उनको भी, बुरे भी हो उनको भी, सबको एक लाइन से खड़ा करके काट करके, जो भी 10 20 50 100 हो, सब दो, रखो यहाँ, रख के जाओ, नहीं मार डालेंगे। जो दे देता था दे देता, नहीं काट देता था। ऐसा अजामिल जो है इतना अधम हुआ, इतना अधम हुआ, पाप कर्म के कारण वापस जब घर आया तो आते आते उसका पैर फिसल गया, टंगरिया टूट गया, और टंगरी टूट गया और वो बिस्तर पर पड़ गया। तो बिस्तर पर पड़ने के बाद अब तो कुछ लावे न, पत्नी उसकी सेवा करे न, अब पुत्र होने वाला था। बोले एक तो खुदे हम जो है इतना कष्ट में हैं, आपका सेवा करें, पड़े रहिए वहीं चुपचाप शांति से। भोजन पानी सब किसी किसी तरह उसका होता था। और इसके बाद वह जब महात्मा लोग जाने लगे तो कहे कि सुनो बेटी, हम लोग तो अब आज जा रहे हैं, आज 10-12 दिन हो गया, तो ऐसा करो कि भंडारा प्रसाद के बाद दक्षिणा बहुत जरूरी है, तो आप लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं तो लास्ट में दक्षिणा आप लोग लेके आइएगा, आप लोगों से भी हम कह रहे हैं। हाँ, तो दक्षिणा जो है भाई, भोजन वोजन करने के बाद पंडित जी को दक्षिणा देना चाहिए। तो बोले कि हम तो भोजन किए हैं, 12-13 दिन हम यहाँ रुके हैं और 12-13 दिन का दक्षिणा दो। बोले ये भी अब कमाने भी नहीं जा रहे हैं, पड़े हैं बेड पर, हमको भी पुत्र होने वाला है, पुत्री होने वाली है, क्या होगा, कैसे चलेगा, 9 ठो लड़के अलग से चिल्लाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। करें ऐसा करो, सुनो, हमारी दक्षिणा यही है कि अपने ये जो पुत्र होगा, बोले पुत्र होगा, हाँ बिल्कुल पुत्र होगा, और पुत्र होगा तो इसका नाम नारायण रख देना, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। बोले नारायण, अच्छा चलिए हम रख देंगे। वो जो है खटिया पर सोए, नारायण नाम, नारायण नाम कहाँ रहेगा, हम टिंकू रखेंगे उसका नाम, पिंकू रखेंगे, चिंकू रखेंगे। अब पता नहीं क्या क्या नाम लोग लोग रख देते हैं, नाम तो बढ़िया रखना है, स्वीटी। अब स्वीटी का कौन नाम, अरे भाई तंदुरुस्त रहे, लड़की रहे तो स्वीटी ठीक है, अब बुजुर्ग हो जाए उसको जाके स्वीटी, अच्छा लगेगा बताइए, अच्छा लगेगा। अब बुजुर्ग हो गए उनको स्वीटी, अब वो दांत टूट गलबा कर रही हैं और स्वीटी माने प्यारी, अब कितना वो प्यारी लगेंगी। तो इसलिए नाम बड़ा सोच समझ करके रखना चाहिए। पहले के लोग नाम भी रखते थे तो बड़ा सोच समझ करके रखते थे। हाँ, लेकिन नहीं, अब तो अपने हिसाब से लोग नाम रखते हैं। तो उसने कहा ठीक है, तो नारायण नाम रख देंगे, और नारायण नाम रखे। इसलिए ऐसा नाम उन्होंने कहा महात्माओं ने कि अनजाने में भी अगर ये नाम लेता रहेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये नाम तो भगवान का लेने वाला है नहीं, इतना पाप कर चुका है। और यही करते करते कुछ दिन बीत गया, अब वो मरणासन स्थिति में उत्पन्न हो गया, और यम के दूत आए, और यम के दूत आए तो बहुत जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब उनका लड़का छोटा था, खेल रहा था, दौड़ा जो है, क्योंकि नारायण नारायण करते करते जो है पुत्र को वो नारायण नाम एकदम रट लिया था एकदम। आज जब डर करके कहा नारायण बचाओ तो दौड़ करके आया, क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ, अरे नारायण मुझे पकड़ लो नारायण, नहीं तो ये सब खींच करके ले जाएंगे, और हमारे सामने इतने बड़े बड़े दांत वाले, इतने बड़े बड़े नाखून वाले, केस वाले, काले काले और लाल लाल नेत्र करके खड़े हैं, और ये पकड़ लेंगे, पकड़े रहो नारायण, मुझे पकड़े रहो, ऐसा कहने लगे। तब तक जो है नारायण के भी 2 पार्षद आ गए। यमराज के पार्षद तो पहुंचे ही लेने के लिए, पाप इतना किया था। अच्छा, पाप का घड़ा जो है
कहते हैं भर जाता है तो व्यक्ति जो बहुत अपने आप को दिखाते हैं कि हम धनाढ्य हैं, ऐसे धर्म कार्य सब करते हैं और गलत काम करने वाले बड़ा विकास करते हैं। आप लोग जानते हैं ना, खूब मार अपना कितना अथाह संपत्ति रहती है और लोग कहते हैं हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे घर में दिक्कतें हैं और इनके घर में नंबर 2, 3, 5, 10 नंबर के काम करते हैं, इनको कोनो दिक्कतें परेशानी नहीं है। तो एक भक्त जो था वो आकर के पूछा, गुरुजी आप ये बताइए कि ये इतना पाप करता है और मैं भगवान का नाम सुबह से शाम तक लेता हूँ फिर भी हम कष्ट में हैं और ये कष्ट में कभी नहीं इसको देखे, मुस्कुराता हुआ निकल जाता है बढ़िया एक जो है गाड़ी पे बैठ करके, इसके पाप का सजा कब मिलेगा? तो कोई बतावे ना। एक दिन संजोग से उसके गुरुजी आ गए, जो गुरुजी जिससे दीक्षा लिया था वो आ गए, बोले कि ऐसा है। वही प्रश्न उनसे भी किया, जो आता था सबसे वही कहता था। और उस दिन उससे कहा तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है व्यवस्था करते हैं। 10-20 जो है गांव के लोगों को इकट्ठा किया वही गुरुजी ने, और बगल वाला जिसको देख करके ये कहते थे कि इसका पाप का घड़ा भर गया है और ये फिर भी ये पता नहीं कब तक ये सुख भोगेगा, बड़ा आनंद से ऐसे करता है, हम बहुत कष्ट में रहते हैं तो इसको कब मिलेगा, तो उसको भी ले लिए। चलो एक एक काम करना है। बोले क्या? बोले कि गड्ढा खोदो, और सबसे गड्ढा खुदवा करके जो भगवान का नाम लेता था उसको उस गड्ढा में डाल दिए। और गड्ढा में डालने के बाद सबको एक एक ठो मटका पकड़ा दिए बड़ा बड़ा। बोले नदी से पानी ले आ करके इसमें भरो। अरे गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? जो पाप कर रहा है उसको गड्ढा में नहीं डाल रहे हैं, ये बगल वाला इतना पाप करता है इसको नहीं डाल के हम भगवान का नाम लेते हैं, हमको गड्ढा में डाल के और ऊपर से इसी से पानी भरवा रहे हैं। और ऊपर प्रसन्न होकर के दौड़ दौड़ करके पानी ला करके भरे उसमें। सारे लोग पानी भरते थे, भरते 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 इतना पानी हो गया। बोले कि ले आओ 10 मटका और। कह रही अब तो मर जाएंगे हम डूब के इसमें। कह नहीं 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 डूबोगे। 4 मटका और डलाया तो पानी और ऊपर और ऊपर। अब नाक में सांस जो है अब लेने भर थोड़ा उसी में खड़बड़ा रहा था। कहे डालो 10 मटका। कहे नहीं 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 अब हमको निकाल लीजिए। कहे नहीं डालो। और डाले और पूरा पानी जब सर के ऊपर भर गया तो उसी में घबराने लगा। घबराने लगा तो हाथ पकड़ के गुरुजी बाहर निकाले। अब बोले कि कैसा लगा? बोले कैसा लगा, थोड़ी देर में नहीं निकालते तो हम तो गुरुजी मर ही जाते। तो बोले इसी प्रकार से जो पाप किया रहता है, जब पाप उसका पूरा भर जाता है, सर के ऊपर हो जाता है, तो एक कई बार में वो डूब जाता है। जो जितना बड़ा हुआ रहता है वो कब जमीन पर आ जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर उसकी क्या दशा होती है कई लोग देखे भी होंगे। तो इस प्रकार से ऐसा हो जाता है। तो वही नारायण के दूत जब आए दोनों पार्षद और कहे कि छोड़ो, तुम लोग क्या करने आए हो? तुम लोग कौन? बोले कि अरे हम लोग धर्मराज ना यमराज के दूत हैं, इसको पाप किया है इतना, इसको लेने आए हैं। अरे पाप किया है? इसने तो हमारे प्रभु का नाम लिया है। प्रभु का नाम? बोले कि हाँ मेरे प्रभु का नाम नारायण लिया। अरे नारायण आपके प्रभु का नाम नहीं लिया, ये तो अपने लड़के का नाम लिया है। इस लड़के के नाम को इसने लिया और कह रहे हैं मेरे नारायण का। पहले ये बताओ कि पहले नारायण का नाम नारायण है कि इसके लड़के का नाम नारायण है, ये बताओ पहले। कि नहीं बात तो सही है, पहले तो नारायण का ही नाम पहले नारायण था, बाद में इसने रखा था। तो बताओ ये नारायण का नाम हमारे हुआ कि इसके लड़के का हुआ? बोले नहीं नारायण तो आप ही के लड़के का, आप ही के नारायण का हुआ। तो बोले कि तब यहाँ से जल्दी जाओ, इसको हम लोग स्वर्ग में लेकर के चलेंगे। अरे इतना पाप किया है इसको स्वर्ग में? तो बोले ऐसा करो चलो चलते हैं, यमराज के यहाँ ले चलते हैं। और यमराज के यहाँ नारायण के दूत भी गए और यमराज के भी दूत। अब वो देख रहा था कि ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं।
उसको बड़ा जो है ये हुआ कि अरे राम राम राम, हमने इतना पाप किया, पहले पूजा पाठ करता था, कितना हम उसको नहीं समझ पाए, इस स्त्री को ले आए और ऐसे हुआ। और संत महात्माओं के कृपा से नाम रखने से ये दोनों महात्मा और ये पार्षद आ गए भगवान के, और यम के दूत भी आ गए। ये दोनों ले जा रहे हैं, देख रहा है, कह रहा है नारायण नारायण मुझे बचा लेना, नारायण बचा लेना, नारायण बचा लेना करते हुए वो जा रहा है। सब ले जा रहे हैं उठा के उसको। इधर नारायण के वो भी यमराजपुरी में ले करके गए, तो यमपुरी में तो ले नहीं जा सके, कहे पहले जाओ पूछ करके आओ। यमपुरी ले जाएंगे, ये नारायण का है, ये यहीं से हम इसको अपने दरवाजे की ओर उत्तर की दिशा की ओर ले जाएंगे, ये जो है स्वर्ग में जाएगा, पूछ करके आओ। तो जा करके यमराज के यहाँ जो है वो सब हाथ जोड़ करके कहे प्रभु प्रभु क्या हुआ, लेकर के आए अजामिल को? अरे नहीं, अजामिल को कहाँ ले आ पाए, वो नारायण का है। चुप 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 चुप, नारायण का नाम मत लेना। कहे क्यों? कहे वही तो हमारे आराध्य हैं, उनका नाम हम मन में जपते हैं, अगर जोर से नाम लोगे तो यहाँ पे जितने सब पाप कर्म करने वाले हैं उनके कान में नारायण का नाम जाएगा, सब भाग जाएंगे स्वर्ग। तो हमारा तो इस्तीफा समझो, हम फिर यहाँ रह के करेंगे क्या, सब काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए शांत रहो और नारायण का नाम एकदम मत लो, एकदम शांत चुप, क्या हुआ धीरे धीरे बताओ, नाम मत लेना। बोले कि हम लोग वो नारायण अपने पुत्र है, फिर नारायण कर रहे हो, धीरे से बोलो, अपने पुत्र का नाम क्या नाम है? अरे शांत रहो, तुमको कहें वही तो नाम है महाराज, क्या करें, हम परेशान हैं, उसी कारण वो उनके पार्षद दोनों खड़े हैं, बताइए क्या करें। कहें कि वो नाम ले लिया है आपके गुरुजी का। अच्छा अच्छा अच्छा, गुरुजी का नाम लिया है, तब तो उसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, उसको स्वर्ग जाने दो। तो कहे कि तब हम लोग क्या करें, किसको लेने जाएं, किसको छोड़ने जाएं? जो जो नाम लेगा उसको हम लोग छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ देना, अगर कोई धर्म अनुष्ठान कर रहा होगा और भगवान का, उसको लेने जाना ही मत, दूर से भाग जाना तुम लोग। कोई अगर कैसे भी नाम भगवान का ले ले, वहां से तुरंत भागना, नहीं तो तुम लोगों की दुर्दशा कर देंगे हम, हमारे प्रभु का नाम लेने वाले को अगर लेकर के आए यहाँ तो। बोले अच्छा ठीक है। तो इस प्रकार से वह नारायण के नाम के लेने से वह स्वर्ग को चला गया। और इसके बाद तो इसलिए नाम की बड़ी महिमा है, नाम की महिमा को हम आप समझ नहीं पाते, इसीलिए सत्यनारायण भगवान को सतुआ समझते हैं कि केवल सतुआ का भोग लगाओ उनको, पंचामृत और जो है चूरन वगैरह भूज करके हो गया काम, लेकिन बड़े भाव भक्ति से उनको अर्पित करो तो वही नारायण सत्यनारायण हैं, वही विष्णु हैं, वही जो है शंकर हैं, वही सब हैं। नाम स्मरण करते रहो और भगवान का नाम लेते रहो, काम करते रहो। तो राम नाम के नाम का इस प्रकार से बड़ी उत्तम गति होती है, वह जीव जो है स्वर्ग को जाता है। ये नाम का था। इसके बाद जो है कह रहे हैं कि बार बार विचार करने के बाद धर्म अनुष्ठान दान इत्यादि किए करना चाहिए, हमेशा धन देना चाहिए, दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, दूसरे के अधीन पराया हो जाने पर भी उत्साह सहित उस व्यक्ति का भी सब कल्याण करना चाहिए, जिसका जो है तेरे ही का कार्य न हो रहा हो उसके भी कार्य में सहयोग करके उसके जो है काम को करवा देना चाहिए, ऐसा नारायण ने बताया। और वह जो है व्यक्ति दूसरे के द्वारा किए गए कर्म से भी वह स्वर्ग को प्राप्त होता है, उसको नरक नहीं देखना पड़ता है। और मरणासन व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कृत्य, जो व्यक्ति मर जाता है उसके लिए कौन सा कार्य करना चाहिए, मीयमाणस्य कह रहे हैं मीयमाणस्य यत् कृत्वम तदिदानीन वद प्रभो। गरुड़ जी कहते हैं कि हे नारायण, आप हमें ये बताइए कि आतुरकालीन दान के संदर्भ में भली बात बताइए
कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसी उसकी सद्गति प्राप्त हो। शरीर त्याग करने की विधि को हमें सुनना है, और वह सब जो है आप लोगों को हमने बताया, वो मंडप वंडप बना करके वहाँ से नीचे उतार करके और ऐसे सारा। तो इस अध्याय में यही सारी बातें बताई गई है कि 6 पिंडदान करना चाहिए, 6 पिंडदान करना चाहिए। पहला पिंडदान जहाँ पर वो शव रखा जाता है उसका एक पिंडदान, दूसरा पिंडदान बीच में ले जा करके जहाँ पे विश्राम देते हैं वहाँ पर पिंडदान करना चाहिए। फिर इसके बाद तीसरा पिंडदान शव जहाँ पर चिता रखते हैं वहाँ रखना चाहिए। चौथा जो है प्रेत के निमित्त जो है पिंडदान करना चाहिए। पांचवा अग्नि के लिए पिंडदान करना चाहिए। और एक जो है विश्वदेव भगवान नारायण के लिए पिंडदान दे करके उसके हाथ में, जो व्यक्ति मरा है उसके हाथ में दे करके चिता पे रख करके उसको जलाना चाहिए। ये पिंड जो है इस प्रकार से उसको मुक्त करते हैं और ताप हरण करने वाले होते हैं। तुलसी का वृक्ष स्थान बना देना चाहिए, तुलसी का वृक्ष जरूर रखना चाहिए, तुलसी दल मुख में डालना चाहिए, तिल कुसा इत्यादि का आसन बिछाना चाहिए। ये सब मरणोपरांत व्यक्ति के साथ ऐसा करना चाहिए। और दुर्गति से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। कहते हैं कि नारायण के पसीने से जो है तिल की उत्पत्ति हुई। नारायण जो विष्णु भगवान है उससे सफ़ेद तिल की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी से थोड़े जो है भूरे रंग की, और भगवान शंकर से काले तिल की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से भगवान के ये तिल से जो है तर्पण करने से प्रेत आत्मा को मुक्ति मिलती है। और कहते हैं कि कुसा पर बिछाने से, कुसा पर सुलाने से उस जीव की अधोगति नहीं बनती है, क्योंकि कुशाग्रे, कुशा के अग्रभाव में भगवान ब्रह्मा का स्थान होता है, कुशा के आगे वाले, और बीच में जनार्दन का अर्थात नारायण का स्थान होता है। और भगवान शंकर जो है कुशा के अग्रभाव में रहते हैं। इसी देवता के प्रकार स्थित होकर के अग्नि मंत्र, तुलसी मंत्र, ब्राह्मण गौ मंत्र इत्यादि बार बार जप करते हुए और प्रेत के निमित्त भोजन कराना चाहिए इत्यादि मंडल बना करके, और सब उनका पूजन और ये सारे कार्य क्रियाकलाप को करना चाहिए, जिससे कि वह ब्रह्म लोक को प्राप्त हो सके। फिर इसके बाद कहते हैं त्रिधावस्था शरीरस्य कृमि वस्वरूपम, कह रहे हैं कि शरीर की कीड़ा विष्ठा तथा भस्म रूप में ये 3 अवस्थाएं होती हैं। या तो व्यक्ति जमीन में गाड़ दिया जाता है तो उसको कीड़ा वगैरह खा जाते हैं और वो फिर जमीन में समाप्त हो जाता है, और या जल में उसको प्रवाहित कर देते हैं तो जल के जीव जंतु खा जाते हैं, उनका समाप्ति ऐसे हो जाता है। ऐसे भी छोड़ देते हैं तो पशु पक्षी इत्यादि खा करके उसको फिर समाप्त कर देते हैं, अग्नि में डालते हैं तो जल करके वो भस्म हो जाता है। इस प्रकार से पंचभूत में निर्मित हो जाता हुआ यह शरीर पंचभूत में मिल जाता है। सर्वव्यापी शिव स्वरूप जगत स्वामी आत्मा अमर है, आत्मा का कुछ भी नहीं होता है। जैसे नए वस्त्र को हम लोग छोड़ करके, पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार से इस शरीर का जो भी गति होता है इस शरीर का होता है, आत्मा की कोई गति नहीं होती है। आत्मा अमर है, और वह जो है 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद कहीं न कहीं वो पुनर्जन्म अवश्य ले लेती है। इसमें भी एक बात समझने की है कि जैसे जो धर्म कार्य किया रहता है, तीर्थ यात्रा इत्यादि किया रहता है, यज्ञ अनुष्ठान किया रहता है, व्रत किया रहता है, हवन जप जो भी किया रहता है, नाम स्मरण किया रहता है, उसकी जो है 7 प्रकार से मृत्यु होती है। और वो 7 प्रकार ये हैं कि जैसे या तो उसके प्राण मुख से निकल जाएंगे, या दोनों नाक के छिद्र से निकल जाएंगे, तो 2 और 3 5 हुए, दोनों आँखों से भी निकल सकते हैं तो 3 2 5 हुआ, और दोनों कान से भी निकल जाते हैं,
और बहुत कम ऐसे संत महात्मा जो होते हैं उनके प्राण जो है ब्रह्मरांध से यानी कि मस्तक को फाड़ करके निकल जाते हैं, जो कि स्वयं स्वर्ग को और ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं ऐसे जीव। और किसी किसी का आप लोगों ने देखा होगा, जो व्यक्ति मरता है तो किसी किसी के इतनी दुर्दशा होती है, इतनी दुर्दशा होती है, वो कल्पना नहीं किया जा सकता है। जैसे कि 100 भिक्षुओं के काटने जैसा डंक जो है मरते वक्त व्यक्ति को होता है, इतना कष्ट होता है, पाप किया रहता है। तो अब जैसे एक बिच्छू बिच्छू छू हमको तो मारा है, हमको बिच्छू मारा है, किसको बिच्छू यहाँ किसी को डंक मारा है कि नहीं? यहाँ पर किसी को बिच्छू डंक मारा है? आपको मारा है? कैसा लगता है? रात भर आ चिल्लाते हैं। इसी तरह बताइए, अगर 100 बिच्छू अगर मार दे तो व्यक्ति बचेगा? उसी प्रकार से वो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला करके अंत में अपने प्राण को त्यागता है। और इस प्रकार से, अरे आप यही बिच्छू को छोड़िए, जिसको जिसको बिच्छू नहीं मारा है उसके लिए एक उपाय है हमारे पास, उसको भी पता चल जाएगा कि कैसे जो है महसूस होता है। जो फ्रिज कूलर टीवी वाला जो प्लग नहीं होता, उसमें अंगुरी डाल के देखिए, ठीक है? हालांकि डालिएगा नहीं आप लोग, और जो डालेगा वो तुरंत जान जाएगा। पहले तो यही होता है डालने पर की आवाज ऐसे डाल दिए, अगर अब वही हम यहाँ रखे आ गई लाइट में तो हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, केवल देखेंगे और थोड़ा देर बाद टें। इसलिए तो वो एक बिजली के झटके से जैसा आनंद होता है, मूकम करोति वाचालम हो जाते हैं हम लोग, मौन हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते। उसी प्रकार से वो जीव जो है, जो भिक्षु का डंक होता है, सैकड़ों भिक्षु का, वो जैसे काटते हैं तो कुछ नहीं बोल पाते हैं, उसी तरह जीव केवल देखता रहता है अपने लोगों को और वो कुछ बोल नहीं पाता है। और अंत में एक कथा याद आ गई, लोग जो है ऐसे स्थिति में कहते हैं कि एक बड़ा धनी था तो लोग कहते थे कि सुनो भाई, ऐसा करो कि ये बात सुनने की है, इसको सुनिए ध्यान से। तो वो बड़ा धनी था तो बोले कि अरे कुछ धर्म कार्य भी किया करिए आप, केवल बस इकट्ठा करके महल पे महल जो जो है बनाते जा रहे हैं, सब इतना बढ़िया 10-20 बिस्सा में घर मकान बना दिए, पुत्र पौत्र सब कुछ से संपन्न हो गए, कुछ धर्म अनुष्ठान किया करिए, अब नहीं दान करेंगे तो कब दान करेंगे? बोले उसकी व्यवस्था हम करके रखे हैं, चिंता मत करिए। हाँ करके रखे हैं? बोले हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया ना कि व्यवस्था करके रखना चाहिए, कब क्या आवश्यकता पड़ जाए। अगर मालिक बना देंगे लड़के को बहू को तो जाने लगेंगे यात्रा करने, कहेंगे कि पैसा दीजिए, तो 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी झंझट है लाखों अपार, उसमें भी झंझट है लाखों अपार। मन करे चलो हम गंगा नहा लें, मन करे चलो हम गंगा नहा लें, गंगा नहा लें चलो गोता लगा लें, गंगा नहाने चलो गोता लगा ले, तब तक आ गया हमको बुखार, उसमें भी आफत यो झंझट अपार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी झंझट है लाखों अपार। यही सब है लीला, एक बार भी हम आप नहीं कर पाते हैं भगवान का नाम, क्योंकि समस्याएं हो जाती हैं बहुत। इस प्रकार से वह कहा कि मैं व्यवस्था करके रखा हूं। उसके 4 पुत्र थे, सबसे जो है बड़ा वाला जो पुत्र था वो घर पे रहता था, तीनों पुत्र जो है बाहर कमाते उमाते थे अच्छा पैसा वैसा। अब बड़ा वाला अपने घर का पूरा सब पिताजी को बहुत प्रिय था, और संजोग से जो घर में अलमारी वगैरह होती है, उसने धन संपत्ति जो है कई करोड़ रुपए दीवार तुड़वा करके उसमें रख करके ऊपर से प्लास्टर करवा दिया, उसी घर में वो बेड उड लगा करके सोता था।
इसीलिए वो कहता था कि हमारे हाथ में है, जब चाहेंगे तब हम दान कर लेंगे, उसका चिंता मन। आप लोग मत हमको समझाइए, हम सब व्यवस्था करके रखे हैं, दीवार में सब चुनवा करके और प्लास्टर करवा के रखा था एकदम, और वहीं सोता था। ये जब दीवार रात में चुनवा रहे थे रख करके, तो बड़का वाला लड़का और बहू दोनों खिड़की में से देख लिए थे, इतना संपत्ति है इसमें ही काहे तोड़वा के रखवा रहे हैं, और ऊपर से प्लास्टर व्लस्टर करके सीनरी उनरी लगा करके एकदम भगवान का सामने फोटो वोटो लगा करके सीताराम 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 करता था। जब मरने का समय आया, संयोग ऐसा होता है कि कब कौन मर जाएगा कोई ठीक नहीं, और कुछ दिन ऐसे ही चला, अच्छा खासा खा पी करके सोया और तबीयत गड़बड़ा गई, दूसरे दिन जो है बोलती उसकी बंद हो गई। अब केवल हाथ पैर उसका हिलता डोलता था, बोलता ही नहीं था। अब सारे रिश्तेदार नातेदार सब भाई बंधु सब इकट्ठा हो गए, बोले कि अरे आप ही तो घर रहते हैं, इनकी बात आप ही समझ सकते हैं, गोदान वगैरह करवाए हैं। उनसे लोग पूछे तो वो कहें कि तो दिखाएं कि भाई तोड़वा उड़वा करके उसी में से निकाल करके गैया का दान करवा दो बड़े वाले लड़के से, ताकि बड़े वाले लड़के की तरफ और कहे। छोटे वाले लड़के जो 3 भाई थे वो कहे कि पिताजी क्या कह रहे हैं, तुम ही रहते हो और तुम जानते हो, इनकी भाषा तुम ही समझ पाओगे, हम लोग तो बाहर विदेश रहते हैं, अंग्रेजी में बोले तब तो समझ में आए, आई तो मुंह नहीं खोल रहे हैं, हम लोग क्या समझें। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय रिश्तेदार नातेदार सब आए थे, सब प्रयास कर रहे थे समझने का। जब कोई कुछ कहे अरे भोजन भंडारा कुछ किए, यज्ञ अनुष्ठान हुआ, तो हाथ उठावे दोनों। तो बोले ये हाथ उठा उठा करके क्या कह रहे हैं, हम लोगों को तो एकदम समझे में नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि बुढ़ौती में बुद्धि सठिया जाती है, सही में एकदम सठिया गए हैं, इनकी बातें नहीं समझ में आ रही है, बताओ तुम। तो करते करते वो तो जानते थे दोनों पति पत्नी, तब तक पति तो बोले ना बोले, भाई पिता था और वो पुत्र थे, वो कुछ तो मोह माया था, लेकिन पत्नी को उसके काहे मोह माया, वो अपना घर छोड़ के आई थी। कहीं कहाँ सेवा सत्कार कुछ किए, हम जो करते थे सेवा सत्कार हम ही करते थे, हम बता रहे हैं क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कुल जितना महल अटारी बनल है कुल पैसा खत्म, अब हमारे पास कुछ ना हो, वही हथवा उठा के ऐसे ऐसे कह रहे हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे, कुल खत्म। अच्छा कुल हाँ, बार बार जो दिखा रहे हैं कि कुल महल अटारी घर देवाल प्लस्तर और ये सब में लग गया, मुजैक फजैक सब खत्म, यही कह रहे हैं। और वो कहे कि वो देखे गुर्रा करके कहे कहे वो गुस्सा के कह रहे हैं सब लग गया सब लग गया। कहने का मतलब यही है कि आपके हाथ में जब तक है और जब तक हाथ पैर चल रहा है, जब तक मुंह से बोल पा रहे हो सब कर लो, नहीं तो पुत्र उत्र जो है कोई काम आने वाला नहीं है, कहेगा सब घर मकान में लग गया। और जब सब समाप्त हो गया, सब भाई वही चले गए, तो देवलिया तोड़ करके सब निकाले सब, और आनंद से बैठ करके खाए सब, कोई काम नहीं करने की आवश्यकता पड़ी। ऐसे पुत्र का रहना क्या फायदा। तो ऐसा पुत्र आप लोग चाहेंगे? हाँ हाँ, जेके चाहे अपन भाई ले ले, मांग ले, नारायण तो बैठे ही हैं देने के लिए। तो इस प्रकार से, हाँ क्या बता रहे थे हम, कि इस प्रकार से वह जो है मरने वाले व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, सब दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। और कह रहे हैं कि मृत्यु के अंतरतः कृत 100 आदि नाम के 6 पिंडदान, सब तो बता दिए, कितना बताएं, सब वही सब आगे वाले अध्याय में जितना हम बता दे रहे हैं, सब आगे के अध्याय में वही सारी व्याख्याएं लिखी हुई हैं, क्योंकि कई बार हमने कथा कह चुके हैं तो सब याद हो जाता है। तो इसलिए इसमें भी वही है कि दाह संस्कार किस प्रकार से करें,
कोई पंचक में मर जाए तो क्या करना चाहिए, और कोई पति पत्नी साथ में मर जाए तो क्या करना चाहिए, किसी का गर्भ में बच्चा हो और वो मर जाए तो क्या करना चाहिए। हाँ, अच्छा, ये भी बढ़िया, हाँ पूछ लिया करिए आप लोग। अब देखिए जैसे होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी के साथ कि पति जो है मरने वाले हैं और पत्नी भी बैठी, और पत्नी भी क्या हुआ देखते देखते, और उसने भी धीरे से लुढ़क गई। तो ऐसे दोनों लोगों का अलग अलग कार्य नहीं करना चाहिए, अलग अलग जो है खोरसी ओरसी करने की आवश्यकता नहीं होती है, अलग अलग पिंडदान देने की आवश्यकता नहीं होती है, सबका साथ में ही पिंडदान दिया जाता है, और एक ही साथ चिता पे लेटा करके, दो चिता बना करके साथ में ही जला देना चाहिए उसी समय, ऐसा करना चाहिए। और दूसरा चीज कि जैसे पति पहले चले गए, अब पत्नी जो है 13 दिन के अंदर चली गई, तो भी उनका 13 ही रोक करके इनका भी सब करके तब दोनों का साथ करना चाहिए। ठीक, ये दो प्रश्न ये क्लियर हुए। दूसरा, जैसे किसी के बच्चे जो है गर्भ में हैं और उसी समय वो मर गया व्यक्ति, माताएं या जो भी हैं स्त्रियां अगर चली जाती हैं, मर जाती हैं, तो उस बच्चे के साथ उस माँ को चिता पे कभी नहीं जलाना चाहिए, दोष लगता है। उस समय उस माँ के पेट को फाड़ करके बच्चे को निकाल देना चाहिए, और निकालने के बाद फिर उस माँ को अंत्येष्टि क्रिया करना चाहिए। अब बच्चे को गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए, वो भी 27 दिन का हो तो, 27 दिन का हो तो उसको, 27 दिन नहीं, जैसे गर्भ में हो तो भी जल में डाल दें। और कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं और पैदा होने के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद वो मर जाते हैं, तो उनको भी 27 दिन तक के बच्चे को जल में प्रवाहित कर दें। उससे ऊपर जो बच्चे होते हैं 3 महीने तक के, उन बच्चों को भूमि में खोद करके उसमें डाल देना चाहिए। इस प्रकार की विधि उसमें बताई गई। और क्या बताने वाले थे हम, एक और ये कि पंचक, जैसे पंचक पड़ जाता है तो उसमें भी पंचक शांति करने के बाद ही जो है अग्नि जलाना चाहिए, अग्नि में दाह संस्कार करना चाहिए। क्या कोई कोई पचखा में भी मर जाता है, तो लोगों की मान्यता है कि 5 लोगों को लेकर के ही जाता है, और जाता ही जाता है, तो इसलिए उस व्यक्ति का पंचक शांति भी कराना चाहिए। सारी वही सारी व्यवस्थाएं हैं, विधि है, सब वो ब्राह्मणों के द्वारा ही जो करते हैं, करवाते हैं, वो सब उनके रीति के अनुसार करना चाहिए। और शिशु आदि का अंत्येष्टि का विधान भी है। जो बड़े बच्चे होते हैं, जैसे साल 2 साल 5 साल तक के बच्चे हैं, उसके ऊपर के बच्चे हैं, तो उन बच्चों का दाह संस्कार करना चाहिए, उनके लिए नारायण बलि करवाना चाहिए। ये सारी विधान है जिससे कि वो मुक्त रहें और इधर उधर भटके ना। जो बच्चे छोटे रहते हैं उनको दूध जो है जरूर अर्पित करना चाहिए, और उनके अंत्येष्टि क्रिया में बच्चों को ही भोजन कराना चाहिए, जो उस आयु के बच्चे हों। दूध पीता हो तो दूध पिलाना चाहिए, खाता हो तो खाना खिलाना चाहिए, या उसकी जो इच्छा, वो जो खाता पीता हो वो सारी व्यवस्था करनी चाहिए। और कह रहे हैं कि पुत्र वधु आदि सौ की प्रतीक्षा प्रदक्षिणा करके, उनकी पूजा करके भाई बांधव पुत्र इत्यादि सौ यात्रा निमित्त कंधा देना चाहिए। पिता को कंधे पर धारण करके पुत्र शमशान घाट तक ले जाना चाहिए। पग पग पर अश्वमेध फल का अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जो कंधे पर उठा करके लेकर के अपने पिता को जाता है।
इसके बाद प्रेत नाम से पिंड इत्यादि करना चाहिए। 100 में आहुति योग्यता संपन्न होना चाहिए, अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोत्तर पिशाच, राक्षस गण, यक्ष इत्यादि की आहुति योग्यता के अनुसार उपघात होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंडदान दे करके हवन किए जाना चाहिए। कव्य अग्नि को तिनकों पर रख करके पंचक इत्यादि का विधान करना चाहिए। जैसे सती की बात आती है, जैसे एक कथा आप लोगों को कथा के माध्यम से बता दें। जैसे कि एक राजा हुए, उनको संतान नहीं हो रहा था। उनकी पत्नियां कई थी, लेकिन एक पत्नी से जब वो विवाह किए तो वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उनको। लेकिन संयोगवश उनका प्राण निकल गया और माँ जो है 9वां महीना चल रहा था। अब वो बच्चा ठीक ठाक था, मतलब उसको जन्म लेना ही था, लेकिन पहले की परंपरा ये थी कि वो दाह संस्कार कर लेती थी। पहले की स्त्रियां सती हो जाती थी, अपने पति के साथ ही अग्नि में उनको गोंद में लेकर के बैठ करके उनके साथ ही जल जाती थी। तो उस समय उनके गुरु जो है उनको रोके और कहे कि नहीं, तुम इस पुत्र को लेकर के मत जलो। कारण क्या था कि जो पत्नियां थी उनकी, और वो सौत जैसा व्यवहार करती थी। बोली कि हमको तो इतना दिन में पुत्र रत्न हुआ नहीं, इसको पुत्र होने वाला है, तो उसको विष दे दिए। सब क्या दे दिए? विष दे दिए। विष के खाने से उस बच्चे की मृत्यु भी हो गई और उसकी भी मृत्यु हो गई, माता की भी। लेकिन उस चिता को रोक दिया गया। गुरु ने कहा कि नहीं, जब तक से ये योग बल पहले चलता था, तपस्या से ऋषि कुछ भी कर सकते थे, और उनके कुल खानदान को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। तो पूरा जितना विष था वो सब विष जो है उनके जो बच्चा था उसकी ऊपर खोपड़ी में ले आकर के रोक दिए। नीचे जाएगा तब मरेगा, इसलिए वो योग साधना से उसको खींच करके समय से, क्योंकि समझ गए कि ये सब ऐसा करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया तो बचाया। उस पत्नी को भी बचाया, उसकी माँ को भी बचाया। अब माँ को बचाने के बाद जब वो जलने जा रही थी तो रोक लिए, और मंत्र के प्रभाव से वही पुत्र जब बच गया, बड़ा हुआ, तो उसका नाम सगर पड़ा। रघुकुल सूर्यवंशी थे वो, सगर नाम पड़ा। सगर अर्थात जो कि विष के धारण किए हुए पुत्र जो थे, अपने मस्तक पर विष लेकर के जो जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम सगर पड़ा। और वही सगर के 60,000 पुत्र हुए। सूर्यवंशी में 60,000 पुत्र हुए, और जिससे कि यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि किए थे, और उनके सभी पुत्र बड़े चंचल थे। वो जा करके ऋषि का अपमान किया, तो वह ऋषि श्राप दे दिए थे, और सब जो है जल करके खाक हो गए थे। तो उनके कल्याण करने के लिए राजा भगीरथ जो थे, दिलीप ने भी तपस्या किया था गंगा को लाने के लिए, और उन्होंने नहीं ला पाए थे। तो भगीरथ जो थे उनके पुत्र दिलीप के, उन्होंने तपस्या किया, तो भगवान शंकर को प्रसन्न किया, ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने कहा कि मैं गंगा को तो छोड़ दूंगा, लेकिन रोकेगा कौन? तो बोले कि कौन रोकेगा? तो बोले कि शंकर भगवान से आप विनय करिए। शंकर भगवान का उन्होंने जब तप किया, एक पैर पे खड़े होकर के, तब जाकर के गंगा जी आई और उनकी जटा में समाहित हुई, और उस जटा से फिर जो है गंगा जी निकली, और राजा भगीरथ जिस जिस रास्ते से होकर के गए
वैसे वैसे गंगा जो है वही स्वर्ग की गंगा जो है पाताल पृथ्वी लोक पर आकर के हम आपको धन्य कर रही हैं। वह अपने पुरखों के लिए, अपने पितरों के लिए गंगा की उत्पत्ति किया था, जिससे 60,000 सगर जो है, सगर के पुत्र ठीक ठाक हो गए। यज्ञ अनुष्ठान के अनुसार उनका घोड़ा जो है ले जाकर के इंद्र चुरा लिए थे। बहुत सारी कथाएं हैं। तो वो पूरा खोद डाले थे, पूरा पृथ्वी ही खोद डाले थे, जो कि समुद्र बन गया। विष तो उसी में से निकला। सगर के पुत्र ने इतना खोदा कि वही जो है समुद्र बना। और इसलिए एक नाम जो है समुद्र, सगर का सागर भी बोलते हैं उसको, सगर के नाम पर समुद्र का एक नाम सागर भी है। तो ऐसे जो है कल्याण हुआ। तो गंगा का बड़ा जो है महत्व है। गंगा के जल में, गंगा के जल को पीने से, गंगा में प्रवाहित करने से उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। इसके बाद आइए एक आठों भजन करते हैं थोड़ा सा। इसके बाद फिर कथा जो है विश्राम किया जाएगा। लाइट भी नहीं आई आज, थोड़ा बोलने में हाँ थोड़ा सा बल तो लगता ही है। सभी लोग भाव प्रेम से इस गीत को गाएंगे मिल करके। कितना 2 घंटा हो गया ना। हाँ। हर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आठो पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा। चली जा रही है उम्र धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी
तुम्हारी कमर धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे चली जा रही है बुराई से मन को तू अपने हटा ले बुराई से अपने हटा ले बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे भजन कर हरि का तू पल पल वो प्यारे भजन हरि का पल पल वो प्यारे मिल गाएगा वो तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे जय जय श्री राधे जोर से बोलिए जय जय श्री राधे 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 राधे। कल की कथा हम लोग 11वें अध्याय की 10 गात्र विधि के बारे में जानेंगे कि 10वां का कार्य किस प्रकार करना चाहिए। तो आज यहीं वाणी को विराम करते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गरुड़ पुराण श्री भगवान की जय। नारायण भगवान की जय।